हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जितना आपका हो गया उसके जस्ट आगे वाला जो टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो 5 पार्ट में डिवाइड की गई हैं और ये जो जनरेशन है वो ईयर वाइज डिवाइड की गई हैं। आप देख सकते हैं ईयर वाइज डिवाइड की गई हैं। अब क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो स्टार्ट हुई थी 1942। मीन्स के कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई थी वो 1942 से स्टार्ट हुआ था। उसमें क्या था कि जो कंप्यूटर बनाए गए थे, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो बनाए गए थे वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके बनाए गए थे। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ जो होता था वो केवल इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। और उस टाइम पर जो कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था तो वो 2 तरीके के कंप्यूटर इन्वेंस हुए थे। एक था इनैक, एक था यूनिवैक। 2 तरीके के कंप्यूटर उस टाइम पर आए थे बन करके। और वो जो कंप्यूटर थे उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो होती थी मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, जो कि 0 एंड 1 की फॉर्म में होती थी। आप सब जानते होंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज इज़ द बेसिक लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर दैट कंटेन ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज़ में भी बड़े थे, उसके बाद उसे ऑपरेट करना भी काफ़ी हार्ड होता था। उसे केवल वही ऑपरेट कर पाता था जो मशीन लैंग्वेज को अच्छी तरीके से जानता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम केवल जनरेशन्स को केवल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ये डिटेल में भी नहीं है आपके पास सिलेबस में। उसके बाद सेकंड जनरेशन आई थी आपकी 1956 से 1965। उस टाइम पर क्या था कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था। वर्किंग दोनों की सेम थी, मींस के दोनों का यूज़ के सेम पर्पज़ के लिए होता था, लेकिन ट्रांजिस्टर का साइज़ क्या था वैक्यूम ट्यूब के अकॉर्डिंग छोटा था, कंपैरिजन में उसके क्या था छोटा था। अब उस टाइम पर जो कंप्यूटर आए थे वो जो पॉपुलर कंप्यूटर थे वो थे आपके हनीवेल और IBM 7094। ये 2 कंप्यूटर ज़्यादा पॉपुलर थे। और ये जो कंप्यूटर थे इसको ऑपरेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज के साथ साथ यूज़र को असेंबली लैंग्वेज यानी कि AL लैंग्वेज भी आनी चाहिए थी। और इतना ही नहीं, जो सेकंड जनरेशन थी उसमें 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आई जिसका नाम था फोर्टन और कोबोल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन आप अभी इतना ध्यान रखिएगा कि जो 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी 1956 यानी कि सेकंड जनरेशन में, वो आई थी फोर्टन एंड कोबोल। उसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1965 से 1971। उस टाइम पर क्या था कि वैक्यूम ट्यूब थे, वैक्यूम ट्यूब के बाद आए ट्रांजिस्टर्स के बाद आए इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ICs। जी हाँ, जो ICs है, ICs इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। उस टाइम पर जो पॉपुलर कंप्यूटर थे, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंप्यूटर थे वो थे आपके PDP-8 एंड PDP-11। और जो थर्ड जनरेशन है आपकी उसमें हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ होने लग गया था कंप्यूटर में। यानी कि यूज़र अगर इंग्लिश लैंग्वेज जानता है अच्छी तरीके से तो वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। उस टाइम पे क्या था कि नेसेसरी नहीं था कि आपको मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए या असेंबली लैंग्वेज। आप सिंपल जनरल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो आप जनरली बोलने में और लिखने में यूज़ करते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप इजीली कंप्यूटर को क्या कर सकते थे, हैंडल कर सकते थे। अच्छा, थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज आई थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आई थी वो आई थी पास्कल लैंग्वेज। बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उस टाइम पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ जनरेशन में क्या था कि फोर्थ जनरेशन आपकी 1971 से स्टार्ट हुई थी और 1980 तक चली थी। उसमें क्या था कि कंप्यूटर में VLSI और LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, और VLSI में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था, इस डिवाइस का यूज़ किया जाता था। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी को कम ज़्यादा मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता था। कंप्यूटर के जिस पार्ट को जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो केवल उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था। उसके बाद आता है आपका IBM क्या था कि उस टाइम का मोस्ट पॉपुलर यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला
कंप्यूटर था IBM 4341 और DEC 10। ये 2 कंप्यूटर ऐसे थे जो कि मोस्ट यूज़ किए जाते थे। उसके बाद जो लैंग्वेजेस आई 4th जनरेशन में वो C++, जो आजकल आप सब लोग जानते होंगे, C++ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। उसके बाद HTML लैंग्वेज भी इन्वेंट हुई, उसका जो यूज़ किया जाता था वो वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। अब बात करते हैं हम 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन आपकी 1980 से अब तक चली आ रही है। मीन्स कि जितने भी इन्वेंशन या फिर जितने भी कंप्यूटर में चेंजेस हुए वो 5th जनरेशन में हो रहे हैं आपकी। 5th जनरेशन में क्या हुआ कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मीन्स कि कंप्यूटर को बहुत ही ऊपर वाले स्केल पर जा कर के मिनिमाइज़ कर देना। दैट मीन्स कि ऐसी डिवाइसेस का यूज़ करना जिससे कि कंप्यूटर का जो साइज़ है वो छोटा हो जाए और कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाए, वो उसको बोलते हैं हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऐसी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता था। और 5th जनरेशन में आपके में डेस्कटॉप बन के तैयार हुआ, जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, LCD वाला मॉनिटर, उसके बाद एक CPU, इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप। उसके बाद लैपटॉप भी वगैरह बन के आया। उसके बाद नोटबुक भी आपका 5th जनरेशन में ही कंसिडर किया जाता है। उसके बाद मोस्ट यूज़फुल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अभी तक चल रही है और 5th जनरेशन में जो इन्वेंट हुई थी वो हुई थी जावा। जावा बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। उसके बाद जो 5th जनरेशन में एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी, इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि कंप्यूटर भी इंसानों की तरह बात कर सकता है, इंसानों की तरह सोच सकता है और इंसानों की तरह बिहेव कर सकता है। ये आया था आपका 5th जनरेशन में, जिसको बोलते हैं हम AI में अभी भी रिसर्च चल रही है। जो आप देखते होंगे रोबोट वगैरह जो बनते हैं वो AI का यूज़ करके ही बनते हैं। तो ये तो था आपका जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये ब्रीफ डिस्कशन था, इसमें अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके नहीं हैं। केवल इतना है कि कौन कौन सी ईयर में इन्वेंट हुआ था, किस चीज़ का यूज़ करके कंप्यूटर बनाए जाते थे, उसके बाद जो यूज़ किए जाते थे कंप्यूटर वो कौन से थे, उसके बाद जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी और इन्वेंट हुई वो कौन सी थी, केवल ये बताया गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो चार्ट है वो आपकी कॉपी में बनाना है। कॉपी में बनाने के बाद आप इसकी फ़ोटो मेरे को सेंड करेंगे। थैंक यू।